अज्ञातवास पूरा हो चुका था और अर्जुन अपने रूप में आकर पुनः युद्ध के लिए तैयार था। उसके शंख की आवाज ही काफी थी दुर्योधन की सेना को डराने के लिए। दुर्योधन ने युद्ध का निश्चय कर लिया था। जानते हैं आगे क्या हुआ? आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप इन वीडियोस को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते तो इन्हें पूरा अवश्य सुने। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर राजा दुर्योधन ने समर भूमि में भीष्म, रथियों में श्रेष्ठ द्रोण और महारथी कृपाचार्य से कहा, आचार्यों, मैंने और कर्ण ने यह बात आप लोगों से कई बार कही है और फिर उसी को दोहराता हूं, क्योंकि उसे बार बार कहकर भी मुझे तृप्ति नहीं होती। जुआ खेलते समय हम लोगों की यही शर्त थी कि हम में से जो हारेंगे उन्हें 12 वर्षों तक किसी वन में प्रकट रूप से और 1 वर्ष तक किसी नगर में अज्ञात भाव से निवास करना पड़ेगा। अभी पांडवों का 13वां वर्ष पूरा नहीं हुआ है, तो भी अज्ञातवास में रहने वाले अर्जुन आज प्रकट रूप से हमारे साथ युद्ध करने आ रहे हैं। यदि अज्ञातवास पूर्ण होने के पहले ही अर्जुन आ गया है तो पांडव फिर 12 वर्ष तक वन में निवास करेंगे। वे राज्य के लोभ से अपनी प्रतिज्ञा को स्मरण नहीं रख सके, या हम लोगों में ही मोह या प्रमाद आ गया है। इनके 13वें वर्ष में अभी कुछ कमी है या अधिक दिन बीत गए हैं, यह भीष्म जी जान सकते हैं। जिन विषयों में दुविधा पड़ जाती है उन विषयों को संदेह बना रहता है। किसी विषय को अन्य प्रकार से सोचा जाता है, किंतु पता लगने पर वह किसी और ही प्रकार का सिद्ध होता है। हम लोग मत्स्य देश के उत्तर गोष्ठ की खोज करते हुए यहां आए और मत्स्य देशीय सैनिकों के साथ ही युद्ध करना चाहते थे। इस दशा में भी यदि अर्जुन हमसे युद्ध करने आया है तो हम किसका अपराध कर रहे हैं? मत्स्य निवासियों के साथ भी जो हम यहां युद्ध के लिए आए हैं वह अपने स्वार्थ को लेकर नहीं, त्रिगर्तों की सहायता के उद्देश्य से हमारा यहां आगमन हुआ है। त्रिगर्तों ने हमारे सामने मत्स्य देशीय सैनिकों के बहुत से अत्याचारों का वर्णन किया था। वे भय से बहुत दबे हुए थे, इसलिए हमने उनकी सहायता के लिए प्रतिज्ञा की थी। हमारी उनकी बात यह हुई थी कि वे लोग सप्तमी तिथि को अपराह्न काल में मत्स्य देश के दक्षिण गोष्ठ पर आक्रमण करके वहां का महान गोधन अपने अधिकार में कर ले। ऐसा ही उन्होंने किया भी है। साथ ही यह भी तय हुआ था कि हम लोग अष्टमी को सूर्योदय होते होते उत्तर गोष्ठ की इन गौओं को ग्रहण कर ले, क्योंकि उस समय मत्स्यराज गौओं के पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए त्रिगर्तों के पीछे गए होंगे। वे त्रिगर्त सैनिक गौओं को यहां ले आएंगे, अथवा यदि परास्त हो गए तो हम लोगों से मिलकर पुनः मत्स्यराज के साथ युद्ध करेंगे, अथवा यदि मत्स्यराज त्रिगर्तों को भगाकर अपने देश के लोगों एवं अपनी सारी भयंकर सेना के साथ इस रात में हम लोगों से युद्ध करने के लिए यहां आ गए होंगे। उन्हीं सैनिकों में यह कोई पराक्रमी योद्धा अगुआ बनकर हमें जीतने आया है। यह भी संभव है कि स्वयं मत्स्यराज ही हो। यदि यह मत्स्यों का राजा विराट हो अथवा अर्जुन ही उसकी ओर से आया हो, तो भी हम सब लोगों को उससे युद्ध करना ही है। यह हमने प्रतिज्ञा कर ली है। फिर ये हमारे श्रेष्ठ रथी महारथी भीष्म, द्रोण, कृप, विकर्ण और अश्वत्थामा आदि इस समय भ्रांतचित हो रथों में चुपचाप क्यों बैठे हैं? युद्ध के सिवा और किसी बात में कल्याण नहीं है। यह समझकर अपने आप को इस परिस्थिति के अनुकूल बनाना चाहिए। यदि स्वयं वज्रधारी इंद्र अथवा यमराज ही युद्ध में आकर हमसे गोधन छीन ले, तो भी ऐसा कौन होगा जो उनका सामना करना छोड़कर हस्तिनापुर को लौट जाए? यदि कोई गहन वन में भागकर प्राण बचाना चाहे
तो मेरे इन बाणों से वह छिन्न भिन्न कर दिए जाएंगे। इस तरह भागने वाले पैदल सैनिकों में से कौन जीवित रह सकता है? घुड़सवारों के विषय में संदेह है। वे भागने पर मारे भी जा सकते हैं और बच भी सकते हैं। दुर्योधन की यह बात सुनकर राधानंदन कर्ण ने कहा, राजन, आप आचार्य द्रोण को पीछे रखकर ऐसी नीति बनाइए कि विजय प्राप्त हो। ये पांडवों का मत जानते हैं, इसलिए यहां हमें डरा रहे हैं और अर्जुन के प्रति इनका प्रेम अधिक मैं देखता हूं। तभी तो अर्जुन को आते देख ये उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। इनकी बातों से हतोत्साह होकर सेना में भगदड़ न मच जाए, इसका ख्याल रखते हुए तदनुकूल नीति निर्धारित कीजिए। आगे रहने पर ये अर्जुन के घोड़ों की हिनहिनाहट सुनते ही घबरा उठेंगे, फिर तो सारी सेना ही विचलित हो जाएगी। इस समय हम विदेश में हैं, बड़े भारी जंगल में पड़े हैं, गर्मी की ऋतु है और हम शत्रु के वश में आ गए हैं। अतः ऐसी नीति से काम ले कि इनकी बातें सुनकर सैनिकों के मन में भ्रम न फैले। आचार्य को सदा से ही पांडव अधिक प्रिय हैं। उन स्वार्थियों ने अपना काम बनाने के लिए ही द्रोणाचार्य को आपके पास रख छोड़ा है। ये स्वयं भी ऐसी बातें कहते हैं जिससे हमारे कथन की पुष्टि होती है। भला घोड़ों की हिनहिनाहट सुनकर कौन किसी की प्रशंसा करने लग जाता है? घोड़े अपने स्थान पर हों या यात्रा करते हों, वे सदा ही हिनहिनाते रहते हैं। इससे किसी की वीरता का क्या संबंध? हवा सदा चला करती है, इंद्र हमेशा वर्षा करते हैं, मेघों की गर्जना बहुत बार सुनने को मिलती है। इससे डरने या अपशकुन मनाने की क्या बात है? इसमें अर्जुन का क्या काम है? अथवा कौन सा चमत्कार है? इस बात को लेकर क्यों उसकी प्रशंसा की जाती है? इसका कारण इस बात के सिवा और क्या हो सकता है कि आचार्य के मन में अर्जुन का भला करने की इच्छा हो एवं हमारे प्रति उनके हृदय में केवल द्वेष तथा रोष का भाव ही संचित हो। आचार्य लोग बड़े दयालु, बुद्धिमान और पाप तथा हिंसा के विरुद्ध विचार रखने वाले होते हैं। जब कोई महान भय का अवसर प्राप्त हो, उस समय इनसे किसी प्रकार की सलाह नहीं पूछनी चाहिए। पंडित लोग सुंदर महलों और मंदिरों में, सभाओं में और बगीचों में बैठकर जब विचित्र कथावार्ता सुना रहे हों, तब वहीं उनकी शोभा होती है। जन समुदाय में बहुत से आश्चर्यजनक विनोदपूर्ण कार्य करने तथा यज्ञ संबंधी आयुधों अर्थात पात्रों को यथास्थान रखने एवं पोषण आदि करने में पंडितों की शोभा है। दूसरों के छिद्र को जानने या देखने में, मनुष्यों की दिनचर्या बताने में, हाथी, घोड़े तथा रथ यात्रा करने का मुहूर्त आदि निकालने में, गधों, ऊंटों, बकरों और भेड़ों की गुण दोष समीक्षा एवं चिकित्सा आदि में, गौधन के संग्रह और परीक्षण में, गलियों तथा घर के श्रेष्ठ द्वारों पर किए जाने वाले मांगलिक कृत्य में, नवीन अन्न का इष्टि द्वारा संस्कार कराने तथा अन्न में केश कीट आदि गिर जाने से जो दोष आता है, उन पर विचार करने में भी पंडितों की राय लेनी चाहिए। ऐसे ही कार्यों में उनकी शोभा है। शत्रुओं के गुणों का बखान करने वाले पंडितों को पीछे करके ऐसी नीति काम में ले जिससे शत्रु का वध हो सके। गांव को बीच में खड़ी करके उनके चारों ओर सेना का व्यूह बना लिया जाए तथा सब ओर से रक्षा की ऐसी व्यवस्था कर ली जाए जिससे हम शत्रुओं के साथ युद्ध कर सके। कर्ण बोला, मैं आप सब आयुष्मानों को भयभीत एवं त्रस्त सा देखता हूं। आप में से किसी का मन युद्ध में नहीं लग रहा एवं सभी चंचल दिखाई देते हैं। यदि यह मत्स्य देश का राजा हो अथवा यदि स्वयं अर्जुन आया हो, तो भी जैसी बेला समुद्र को रोक लेती है, उसी प्रकार मैं भी इसे आगे बढ़ने से रोक लूंगा। मेरे धनुष से छूटकर सर्पों की भांति आगे बढ़ने वाले और झुकी हुई गांठ वाले बाण कभी अपने लक्ष्य से
च्युत नहीं होते। सुनहरी पांख और तीखी नोक वाले बाण मेरे हाथों से छूटकर अर्जुन को ठीक उसी तरह ढक लेंगे जैसे टिड्डियां पेड़ों को आच्छादित कर देती हैं। पांख वाले बाणों को धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ाकर भली भांति खींचने के पश्चात मेरी दोनों हथेलियों का ऐसा शब्द होता है जैसे दो नगाड़े पीटे गए हों। आज वह शब्द आप लोग सुने। अर्जुन 13 वर्षों तक वन में समाधि लगाता रहा है, किंतु उसका इस युद्ध में स्नेह है, अतः मुझ पर वह बाणों का प्रहार करेगा। कुंती नंदन धनंजय गुणवान ब्राह्मण की भांति मेरे लिए एक सुपात्र व्यक्ति है, अतः आज वह मेरे छोड़े हुए सहस्त्रों बाण समुदायों का दान स्वीकार करे। यह तीनों लोकों में महान धनुर्धर के रूप में विख्यात है और मैं भी नरश्रेष्ठ अर्जुन से किसी बात में कम नहीं हूं। इधर उधर दोनों ओर से छोटे हुए गिद्ध की पांखों से युक्त सुवर्णमय बाणों द्वारा आच्छादित हो आज आकाश जुगनुओं से भरा हुआ सा दिखाई देगा। मैं आज युद्ध में अर्जुन को मारकर पहले की हुई अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार दुर्योधन का अक्षय ऋण चुका दूंगा। आज बीच से कटकर इधर उधर बिखर जाने वाले पंखयुक्त बाणों का आकाश में फतिंगों की भांति उड़ना और गिरना देखो। यद्यपि अर्जुन महेंद्र के समान तेजस्वी है, तो भी आज उसे उल्काओं द्वारा गजराज की भांति इंद्र के वज्र की तरह कठोर स्पर्श वाले अपने बाणों से पीड़ित कर दूंगा। जो रथियों से बढ़कर अधिरथी संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ और शूरवीर है, उस कुंती पुत्र को आज मैं युद्ध में विवश करके उसी प्रकार दबोच लूंगा जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेता है। जो अग्नि की भांति दुर्दश है, खड्ग शक्ति और बाण रूपी ईंधन से प्रज्वलित है और अपने शत्रु को भस्म कर रही है, वह अर्जुन रूपी जलती हुई आग को आज मैं महामेघ बनकर बुझा दूंगा। मेरे अश्वों का वेग ही पुरवैया हवा का काम करेगा। रथ समूह की गड़गड़ाहट ही बादलों की गंभीर गर्जना होगी और बाणों की धारा ही जलधारा का काम करेगी। आज मेरे धनुष से छूटे हुए सर्पों के समान विषैले बाण अर्जुन के शरीर में उसी प्रकार प्रवेश करेंगे जैसे सांप बांबी में घुसते हैं। कनेर के फूलों से व्याप्त पर्वत की जैसी शोभा होती है, उसी प्रकार मेरे तेज सुनहरे पंख वाले उज्जवल और झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा कुंतीपुत्र अर्जुन को आच्छादित हुआ देखो। मुनिश्रेष्ठ परशुराम जी से मैंने जो अस्त्र प्राप्त किए हैं, उन अस्त्रों और अपने पराक्रम का आश्रय लेकर मैं इंद्र से भी युद्ध कर सकता हूं। अर्जुन की ध्वजा के अग्रभाग पर स्थित होने वाला वानर जो भयंकर गर्जना किया करता है, वह आज ही मेरे बाणों से मारा जाकर पृथ्वी पर गिर जाए। शत्रु की ध्वजा में निवास करने वाले भूतगण भी मुझसे मारे जाकर जब चारों दिशाओं में भागने लगेंगे, उस समय उनके हाहाकार का शब्द स्वर्गलोक तक पहुंच जाएगा। अर्जुन को रथ से गिराकर आज मैं दुर्योधन के हृदय में चिरकाल से चुभे हुए कांटे को जड़ सहित निकाल फेंकूंगा। पुरुषार्थ साधन में लगे हुए अर्जुन के घोड़े मार दिए जाएंगे और रथहीन होकर केवल सांप की भांति फुफकार मारता फिरेगा। कौरव लोग आज उसकी यह अवस्था भी देखेंगे। कौरवों की इच्छा हो तो वे केवल गोधन लेकर यहां से चले जाएं, अथवा अपने रथों पर बैठे रहकर अर्जुन के साथ मेरा युद्ध देखें। तदनंतर कृपाचार्य ने कहा, राधानंदन, युद्ध के विषय में तुम्हारा विचार सदा ही क्रूरतापूर्ण रहा है। तुम ना तो कार्यों के स्वरूप को ही जानते हो, ना उनके परिणाम का ही विचार करते हो। मैंने शास्त्र का आश्रय लेकर बहुत सी मायाओं का चिंतन किया है, किंतु उन सब में युद्ध ही सर्वाधिक पापपूर्ण कर्म है, ऐसा प्राचीन विद्वान बताते हैं। देश और काल के अनुसार जो युद्ध किया जाए वह विजय देने वाला होता है, किंतु जो अनुपयुक्त काल में किया जाता है वह युद्ध सफल नहीं होता।
देश और काल के अनुसार किया हुआ पराक्रम ही कल्याणकारी होता है। देश और काल की अनुकूलता होने से ही कार्यों का फल सिद्ध होता है। विद्वान पुरुष रथ बनाने वाले सूत की बात पर ही सारा भार डालकर स्वयं देशकाल का विचार किए बिना युद्ध आदि का निश्चय नहीं करते। विचार करने पर तो यही समझ में आता है कि अर्जुन के साथ युद्ध करना हमारे लिए कदापि उचित नहीं है, क्योंकि वे अकेले भी हमें परास्त कर सकते हैं। अर्जुन ने अकेले ही उत्तर कुरुदेश पर चढ़ाई की और उसे जीत लिया। अकेले ही खांडवन देकर अग्नि को तृप्त किया। उन्होंने अकेले ही 5 वर्ष तक कठोर तप करते हुए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। अकेले ही सुभद्रा को रथ पर बैठाकर उसका अपहरण किया और द्वंद्व युद्ध के लिए श्री कृष्ण को ललकारा। अर्जुन ने अकेले ही किरात रूप में सामने आए हुए भगवान शंकर से युद्ध किया। इसी वनवास की घटना है जब जयद्रथ ने द्रौपदी का अपहरण किया था। उस समय भी अर्जुन ने अकेले ही उसे हराकर द्रौपदी को उसके हाथ से छुड़ाया था। उन्होंने अकेले ही 5 वर्ष तक स्वर्ग में रहकर साक्षात इंद्र से अस्त्र शस्त्र सीखे हैं और अकेले ही सब शत्रुओं को जीतकर कुरुवंश का यश बढ़ाया है। शत्रु का दमन करने वाले महावीर अर्जुन ने कौरवों की घोष यात्रा के समय युद्ध में गंधर्वों की दुर्जय सेना का वेगपूर्वक सामना करते हुए अकेले ही गंधर्वराज चित्रसेन पर विजय पाई थी। निवात कवच और कालखंड आदि दानवगण तो देवताओं के लिए भी अवध्य थे, किंतु अर्जुन ने अकेले ही उन सबको युद्ध में मार गिराया। किंतु कर्ण, तुम तो बताओ, तुमने पहले कभी अकेले रहकर इस जगत में कौन सा पुरुषार्थ किया है? पांडवों में से तो एक एक ने विभिन्न दिशाओं में जाकर वहां के भूपालों को अपने वश में कर लिया था। क्या तुमने भी ऐसा कोई कार्य किया है? अर्जुन के साथ तो इंद्र भी रणभूमि में खड़े होकर युद्ध नहीं कर सकते, फिर तो उनसे अकेले भिड़ने की बात कौन करता है? उसकी दवा करानी चाहिए। सूतपुत्र, अर्जुन के साथ अकेले भिड़ने का साहस करके तुम मानो क्रोध में भरे हुए विषधर सर्प के मुख में अपना दाहिना हाथ उठाकर डालना और तर्जनी उंगली से उसके दांत उखाड़ना चाहते हो, अथवा वन में अकेले घूमते हुए तुम बिना अंकुश के ही मतवाले हाथी की पीठ पर बैठकर नगर में जाना चाहते हो, अथवा अपने शरीर में घी पोतकर चीथड़े या वलकल पहने हुए तुम घी, मैदा और चर्बी आदि की आहुति से प्रज्वलित आग के भीतर से होकर निकलना चाहते हो। अपने आप को बंधन से जकड़कर और गले में बड़ी भारी शिला बांधकर कौन दोनों हाथ से तैरता हुआ समुद्र को पार कर सकता है? उसमें क्या यह पुरुषार्थ है अथवा मूर्खता है? कर्ण, जिसने अस्त्र शस्त्रों की पूर्ण शिक्षा न पाई हो, वह अत्यंत दुर्बल पुरुष यदि अस्त्र शस्त्रों की कला में प्रवीण तथा कुंती पुत्र अर्जुन जैसे बलवान वीर से युद्ध करना चाहे तो समझना चाहिए कि उसकी मति मारी गई है। हम लोगों ने 13 वर्ष तक इन्हें वन में रखकर इनके साथ कपटपूर्ण बर्ताव किया है। अब ये प्रतिज्ञा के बंधन से मुक्त हो गए हैं, अतः बंधन से छूटे हुए सिंह की भांति क्या ये हमारा नाश न कर डालेंगे? कुएं में छिपी हुई अग्नि के समान यहां एकांत में स्थित कुंती पुत्र अर्जुन के पास हम अज्ञानवशा पहुंचे हैं और भारी भय एवं संकट में पड़ गए हैं। इसलिए हमारा विचार है कि हम लोग एक साथ संगठित हो यहां आए हुए रणोन्मत्त अर्जुन के साथ युद्ध करें। हमारे सैनिक कवच बांधकर खड़े रहें, सेना का व्यूह बना लिया जाए और सब लोग प्रहार करने के लिए उद्यत हो जाएं। कर्ण, तुम अकेले अर्जुन से भिड़ने का दुस्साहस न करो। आचार्य द्रोण, दुर्योधन, भीष्म, तुम, अश्वत्थामा और हम सब मिलकर अर्जुन से युद्ध करेंगे। यदि हम 6 महारथी संगठित होकर सामना करें तभी इंद्र के सदृश दुर्धर्ष एवं दृढ़ निश्चयी कुंती पुत्र अर्जुन के साथ युद्ध कर सकते हैं। सेनाओं की व्यूहरचना हो जाए और हम सभी श्रेष्ठ धनुर्धर सावधान रहे
तो जैसे दानव इंद्र से भिड़ते हैं, उसी प्रकार हम युद्ध में अर्जुन का सामना कर सकते हैं। कर्ण यद्यपि अर्जुन से अकेला ही युद्ध करना चाहता था, तो भी कृपाचार्य ने कर्ण को समझाते हुए कहा, अर्जुन से हम सभी 6 लोग युद्ध करेंगे, तभी उनसे पार पाना शायद संभव है। कृपाचार्य भीष्म आदि क्या पांडवों के साथ थे? यदि ऐसा था तो वह क्या अपने कर्तव्य से बंधे हुए अर्जुन के पक्ष में युद्ध कर रहे थे? जानते हैं आगे क्या हुआ अगले अध्याय में। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।